जी, धार्मिक चर्चा, जैसे हम धार्मिक जीवन जीते हैं तो धार्मिक चर्चा मुंह से निकलती है, तो जब जॉब पे जाते हैं तो वहां पे बोलते हैं धर्म लड़ाता है, बात नहीं करो धर्म की, दूर रहो धर्म से। नहीं, ये गलत है, जानती है बात का हम खंडन करते हैं कि धर्म लड़ाता है, ऐसा नहीं है। हमें वो बताया जाए जो धर्म लड़ाई करवाता है। कौन सा धर्म ऐसा जो लड़ाई करता है? हमारे यहाँ हर धर्म जितना भी वर्णन किया गया सब प्रियता से वर्णन किया। गाली देने वाले को भी प्रणाम करो, हमारा धर्म कहता है। निंदा करने वाले को भी भगवान की कृपा हो, उसकी बुद्धि शुद्ध हो, वो स्वस्थ रहे, कभी उसको दुख ना हो, यह हमारा धर्म ये सिखाता है। कौन सा धर्म है कि लड़ाई सिखाता है? हाँ, अधर्म का नाश करना धर्म सिखाता है। धर्म किसी को लड़ना सिखाए ऐसा तो मेरी समझ में नहीं आया। ये जो नहीं जानते मूर्खतावश, वो अपने धर्म के पक्ष में आके दूसरे की हिंसा करते, दूसरे को कष्ट देते, वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं है, धर्म का स्वरूप नहीं जानते। धर्म स्वयं मिट जाना चाहता है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहता। आप किसी बहन बेटी को छेड़ रहे हो और हम उसका विरोध कर रहे हैं तो झगड़ा नहीं कर रहे, हम धर्म की बात कर रहे हैं कि आप अधर्माचरण नहीं कर सकते हमारे सामने। तो धर्म झगड़ा नहीं सिखाता, धर्म अधर्म को रोकता है। अब उसके रोकने के लिए कुछ भी करना पड़े, जरूरत पड़ेगी तो अपने प्राण दे देंगे, लेकिन अधर्म नहीं होने देंगे। ये धर्म का स्वरूप है। भगवान ये तो कह रहे हैं, जो पांडव और कौरवों का युद्ध हो रहा है तो हाथ जोड़ के उसके पहले तो कहा आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले वैसे राज्य तो पूरा पांडवों का ही है क्योंकि उनके पांडु पिता राजा थे, तो नहीं तो आधा राज्य दे दो, बोले नहीं देंगे। बोले 5 गांव दे दो, नहीं देंगे। बोले सुई की नोक पर नहीं देंगे बिना युद्ध के। तो भगवान ने कहा था तब अर्जुन को तैयार किया, काट इन अधर्मियों को, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वो पूरा भगवान ने करके देखे। 5 गांव दे दो युद्ध नहीं होगा, वो पहला सुई की नोक पर नहीं देंगे। अब है धर्म लड़ना नहीं सिखाता, धर्म अधर्म का विनाश जरूर करता है, और विनाश को लड़ना नहीं है। महाराज जी, मतलब उनके कहने का मतलब कि आपस में महाराज जी, ये इनका कहने मतलब ये इसकी टांग खींच रहा है, वो उसकी टांग खींच रहा है। नहीं, वो भी नहीं जानते। आप जैसे आप सही उपासक हो, आप सही उपासना कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे प्रभु शिव रूप में उनकी आराधना, कोई राम उपासक, कोई कृष्ण उपासक, तो टांग खींचने की जरूरत क्या है? टांग ऐसे खींचने की, अगर तुम नहीं मानते तो नरक में जाओगे, वो लोग बोलेंगे अगर नहीं मानते तो जहन्नुम में जाओगे, हम हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं तो हमसे दूर रहा जाए, इस तरीके की भावना। देखो, अगर कहते हैं इनको नहीं पूजोगे तो नरक जाओगे, तो वो नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते। जिसको वो बोलते हैं, अब अपने अपने नाम है, जो 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 बोलते हैं वो मेरे ही प्रभु के नाम है। जो तुम अंग्रेजी में गॉड बोलोगे उन्हीं को हम भगवान बोलेंगे, उन्हीं को अपनी भाषा में बोलेंगे। है तो वही यार, झगड़ा काहे को है? झगड़ा काहे को है? झगड़ा ज्ञान का है। अगर हम राम राम करके कीर्तन करके अपने प्रभु को मना रहे हैं और तुम अपना नाम ले रहे हो और तुम गॉड बोल रहे हो, तो हमको तो पता है ना कि हमारे ही राम का नाम गॉड है, हमारे नाम का वो अपना नाम, तो हमारी तरफ से तो कोई भय है नहीं। और रही नर्क की बात, तो नर्क अधर्म करने वाले को प्राप्त होता है, पापाचारी को नर्क प्राप्त होता है। किसी भी तरह से भगवान को भजने वाले को नर्क थोड़ी प्राप्त। हम तो सबको नमन करते हैं, कुछ भी बोलो तुम, राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, गॉड बोलो, कुछ भी बोलो, हम तो प्रणाम करते हैं कि इन किन प्रकार भगवान का भजन कर रहा है, परम मंगल है। भगवान का एक ही नाम है क्या? भगवान का एक ही स्वरूप है क्या? भगवान का एक ही जगह स्थान है क्या? वो सार्वभौम सब रूपों में है, यही तो समझना है। वो धर्म क्या तो सार्वभौम ना हो, वो भगवान कैसा तो सर्वत्र नाम अनुभव किया जाए। तो एक बोल रहा है हरि, एक बोल रहा है राम, एक बोल रहा है गॉड, एक बोल रहा है और नाम बोल रहा है, तो मेरी समझ में तो मेरे ही प्रभु के सब नाम बोले जा रहे हैं, पर अपनी अपनी समझ से चलो, सब उसी की उपासना कर रहे हैं। गला काटने की जरूरत क्या है कि अगर तुम ये नहीं बोले तो तुम अधर्मी हो गए, हम जिनको पूछते हैं उसी को पूजो, ऐसी बात नहीं है। झगड़ा जो करते हो अज्ञानी है, वो कोई भक्त नहीं है, कोई किसी भी प्रकार के भक्त नहीं, जो दूसरे को त्रास देते हैं कि ये बोलो तभी तुम भक्त माने जाओगे, ये नहीं समझ रहे कि वही सब रूपों में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं है। चाहे जो नाम लो, वो एक है और वो सब में है। बस ये बात समझनी है। अगर ये समझ में आ गया तो निहाल हो जाएगा, पर ये समझ नहीं पाते।